लापरवाही का ऐसा नजारा शायद ही आपने देखा होगा। लोग सड़क पर नहीं बल्कि रेल मार्ग पर ही बाइक दौड़ा रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। दमोह की सुनार नदी में बने रेलवे लाइन पुल को लोगों ने अपना रास्ता बना लिया है। इतना ही नहीं, जान जोखिम में डालकर लोग पैदल ही नहीं सफर करते बल्कि बाइक से भी फर्राटे भरते नजर आते हैं। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बिना कटनी रेल मार्ग पर बाइक से लोग सफर कर रहे हैं। न तो उन्हें जान का कोई खतरा है, न ही किसी का डर। प्रशासन भी अपने तरीके से गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। दरअसल दमोह पथरिया मार्ग पर करीब 8 सालों से सुनार नदी पर पुल बनने का काम शुरू हुआ था, लेकिन कुछ पिलर बनने के बाद ही करीब 4 सालों से पुल के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जो अब भी अधूरा पड़ा है। और हर साल इस नदी पर बने पुराने पुल पर थोड़ी सी बरसात होने से ही पुल पर पानी का ओवरफ्लो होने लगता है, जिसके बाद बाजू में बने रेलवे लाइन पुल को लोग आम रास्ता बना लेते हैं। बारिश खत्म होते ही ये मामला वापस ठंडे बस्ते में चला जाता है। कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। एमपी में लगातार हो रही बारिश से कई जिले पानी पानी हो गए हैं। गुना में भी यही नजारा देखने को मिला। यहाँ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जलस्तर बढ़ने से कुशलपुरा डैम के 2 गेट और मोहनपुरा डैम के 8 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने लगातार बारिश होने का अनुमान लगाया है। 9 घंटे की लगातार हो रही बारिश से पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। रतलाम में भी मॉनसून खासा मेहरबान नजर आया। यहाँ भी जमकर बदरा बरसे। जिले में सबसे ज्यादा बारिश ताल और जावरा क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ तेज बारिश से चौपाटी, घंटाघर, रतलामी गेट क्षेत्रों में बारिश का पानी कई इलाकों में दुकानों और घरों में घुस गया। वहीं हाईवे बनने के चलते भूतेड़ा गांव के कई ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया, जिससे नाराज लोगों ने जावरा उज्जैन पर चक्का जाम कर दिया। 1 घंटे की समझाने के बाद किसी तरह ग्रामीणों ने जाम खोला। श्योपुर में बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों का शहर से संपर्क कट गया है। दरअसल सड़कों के पड़ने वाले नदी नालों के ऊपर छोटी पुलिया और रपटे बनाए गए, जो बारिश के सीजन में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से डूब जाते हैं। इनके डूबने से गांव के रास्ते बंद हो जाते हैं और गांव टापू बन जाता है। कई गांव तो ऐसे भी हैं जो बारिश के सीजन में 3-3 महीनों तक टापू ही बने रहते हैं। न्यूज़ 18 ने भी इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है। राजधानी भोपाल में भी बारिश से हाल बेहाल है। कई नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लापरवाही कम होने का नाम ही नहीं ले रही। भोपाल के बैरसिया की खिड़िया नदी में अचानक तेज पानी आ जाने से एक बच्चा तेज बहाव में फंस गया। दरअसल ये 12 साल का बच्चा साइकिल लेकर उफनती नदी पार कर रहा था। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और ये बच्चा उस बीच मझधार में फंस गया। जब इस बात की खबर ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। फिर बच्चे को पुलिसकर्मी और ग्रामीणों ने सकुशल बचा लिया। शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ। बच्चा बहते बहते बचा लिया गया। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के मौसम में पुराने मकानों के गिरने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में नगर निगम की ओर से इन दिनों जर्जर मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत जूनी इंदौर के गाड़ी अड्डा के पास बनी खतरनाक बिल्डिंग को भी धराशायी किया गया। साथ ही वहीं मोती तबेला में भी जर्जर मकान को तोड़ दिया गया। नहीं तो ये जर्जर मकान से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। एहतियात के तौर पर इसे पहले ही धराशायी कर दिया गया।
जबलपुर में जमकर हंगामा हुआ। मदन महल थाना इलाके के एक कॉलोनी में रहने आई 2 लड़कियों पर कॉलोनी के लोगों ने देह व्यापार का अड्डा चलाने का आरोप लगाया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुला लिया, जिन्होंने लड़कियों के घर में घुसकर जमकर हंगामा किया और फिर उन्हें थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। थाने में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हालांकि पुलिस हिरासत में युवती ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनके पास आने वाले लड़के उनके परिचित वाले हैं। लड़की ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर गाड़ी की चाबी छीनकर उनकी स्कूटी में रखे 21,000 रुपए निकालने और उनके एक दोस्त को देह व्यापार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर 35,000 रुपए ऐंठने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बड़वानी में एक बार फिर कंधों पर सिस्टम नजर आया है। जी हाँ, सही सुना आपने, कंधों पर सिस्टम। ये तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सिस्टम में वाकई बदलाव की जरूरत है। बड़वानी में बांस पर कपड़ा बांध गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने का जुगाड़ किया गया। बारिश में भीगते हुए खामघाट से रानी काजल 8 किलोमीटर का सफर तय कर महिला को जननी एक्सप्रेस तक ले जाया गया। जब ये खबर प्रशासन तक पहुंची तो कलेक्टर से सवाल पूछा गया। उन्होंने अपने जवाब में इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को चुनौती बताया और कहा कि क्षेत्र में ग्रामीण फलियां पद्धति में रहते हैं, जिसके चलते सीमित संख्या में मकान बने होते हैं। ऐसे में हर फलिये के सड़क सुविधा मुहैया करा पाना मुश्किल है। कलेक्टर की ये दलील कहां तक जायज है? क्या सरकार इस परिस्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं करवा सकती? सवाल कई हैं, लेकिन यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं। महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एमपी पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप का शुभारंभ किया। पहले शहर के सभी 9,000 ऑटो टैक्सी को रजिस्टर करेगी। पहले फेज में शहर के 3,000 ऑटो टैक्सी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इन पर जीपीएस और क्यूआर कोडिंग सिस्टम लगे हैं। महिला यात्रियों को क्यूआर कोड स्कैन करने पर ऐप के जरिए ऑटो टैक्सी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। महिला इसे अपने परिवार तक भेज सकती हैं। साथ ही खतरे की स्थिति में ऐप के अलार्म के जरिए पुलिस को संदेश दे सकती हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर में सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी ऐप लॉन्च किया जाएगा। भिंड के पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने बेहतरीन काम का उदाहरण पेश किया है। एमपीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे छात्र जब हाईवे पर जाम की वजह से फंस गए तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और जाम में फंसे एमपीपीएससी छात्रों को किसी तरह बाहर निकलवाया। जाम से निकलने के बाद छात्र सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सके और परीक्षा दे सके। हैरान करने वाली बात ये रही कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के काफिले के चलते ये जाम लगी। इनका काफिला दबोहा मोड़ पर पहुंचा था, जहां जाम जैसे हालात बन गए और 1 घंटे से ज्यादा देर तक लोग जाम में फंसे रहे। परीक्षार्थियों ने इसके लिए पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद दिया। सूरजपुर में आए दिन सड़क हादसे में मौत की खबरें आती रहती हैं। इसके बावजूद तेज रफ्तार गाड़ियां ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन इस सब का जिम्मा खुद नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने उठाया है। जिले की एसपी पिछले 15 दिनों से खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करती नजर आ रही हैं। और जो लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाते नजर आए, उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। वहीं बिना हेलमेट वाले चालकों को हेलमेट देकर समझाइश दिया और दूसरी बार कार्रवाई की चेतावनी दी। एसपी भावना गुप्ता ने नई पहल शुरू करते हुए अब हर शनिवार और रविवार को टोल प्लाजा के पास जागरूकता अभियान चलाएंगी, जिससे लोग जागरूक हो सकें। सावन के पहले सोमवार को सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी सुबह भस्म आरती हुई। दूर दूर से भक्त यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी महाकाल के दरबार पहुंची। वहीं मंदसौर के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया। जिले के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भोलेनाथ का अभिषेक करते नजर आए। तो भोपाल के भोजपुर मंदिर में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ चतुर्भुज योनि पीठ का इकलौता शिवलिंग है। सावन के महीने में भोजपुर मंदिर शिवमय हो जाता है। भोपाल के शिव मंदिर में भक्त श्रद्धा भाव में सराबोर दिखे। बड़वाले महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु नहीं है कि आस्था के नाम पर अति उत्साह इनके जीवन के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। सरकार और प्रशासन बार बार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए अपील करते रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर अमल नहीं करते और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जय श्री महाकाल। जशपुर के टांगर गांव में लगने वाले स्टील प्लांट का विरोध अब तेज हो गया है। अब बीजेपी और कांग्रेस भी स्टील प्लांट के विरोध में खड़े हो गए हैं और 4 अगस्त को प्लांट के लिए होने वाली जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की 9 सदस्यीय दल ने टांगर गांव समेत आसपास के कई गांवों का दौरा किया था और ग्रामीणों के बयान लेकर आला कमान को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद गोमती साय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय की मौजूदगी में बैठक की गई और जशपुर में किसी प्रकार के उद्योगों की स्थापना नहीं किए जाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस भी स्टील प्लांट के विरोध में खड़ी हो गई। कुनकुरी विधायक यूडी मिंस ने जिले में उद्योगों की बजाय पर्यटन को बढ़ाने की बात कही। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आप सोमवार से सरकारी स्कूलों की घंटी बज गई। स्कूलों में 1.5 साल बाद छात्रों की मौजूदगी दिखाई दी। यूनिफॉर्म में छात्र स्कूल पहुंचे। लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे छात्रों के चेहरे पर स्कूल खुलने की खुशी नजर आई। कोरोना काल के कारण स्कूल पूरी तरीके से बंद किए गए थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग के आदेश जारी होने के बाद स्कूलों के दरवाजे छात्रों के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए स्कूलों में कक्षाएं लगना शुरू हो गई हैं। पहले दिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम नजर आई। स्कूल प्रबंधन की ओर से सीमित संख्या में ही छात्रों को स्कूल बुलाया गया। सरकार के जारी आदेश के मुताबिक स्कूल में रोटेशन के तहत कक्षाएं लग सकेंगी। 12वीं और 11वीं की कक्षाएं लगाने के लिए रोटेशन अपनाने के निर्देश हैं। गर्मियों के मौसम में सांप निकलना तो बहुत देखा होगा आपने, लेकिन शिवपुरी से आई ये वीडियो कुछ अलग है। 12 फीट लंबा और 11 अंडों के साथ ये सांप कुएं में बैठा था, जिसकी किसी को कोई भी भनक नहीं थी। लेकिन फार्म संचालक की इस पर नजर पड़ी और तुरंत उसने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर सांप समेत सभी अंडे बाहर निकाले और सुरक्षित जंगल में उसे छोड़ दिया। दरअसल ये सांप तोमर फार्म में बने कुएं में था। जैसे ही फार्म संचालक वहां से गुजरा, उसकी नजर इस सांप पर पड़ी और उसने तुरंत विभाग को इसकी जानकारी दी। फिर सुरक्षित सांप को निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। कोरबा में अपने दल से बिछड़ने के बाद एक हथनी के बीमार होने की खबर सामने आई, जिसके बाद से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाज शुरू किया। वन विभाग के मुताबिक हथनी की उम्र ज्यादा है और बीमार होने की वजह से वे काफी कमजोर हो गई है। वन विभाग ने हथनी को सुरक्षित किया है, साथ ही जरूरी व्यवस्थाएं की।
बता दें कि अपने झुंड से बिछड़ी हुई बीमार हथिनी की जानकारी मिलने के बाद कोरबा वन मंडल डीएफओ प्रियंका पांडे के निर्देश पर वन कर्मियों ने बीमार हथिनी को रस्सा और बांस के सहारे न केवल पूरी तरीके से सुरक्षित रखा, बल्कि आवश्यक देखभाल और खान पान की व्यवस्था के साथ ही उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। वहीं बताया कि बीमार हुई हथिनी की तीमारदारी के बाद स्थिति नियंत्रण में होती जरूर दिख रही है, लेकिन बीमार होने के कारण वे काफी कमजोर है और चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। तमिलनाडु के रामेश्वरम और मंडप को जोड़ने वाले पंबन ब्रिज पर मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इस मरम्मत की वजह से पंबन ब्रिज से गुजरने वाले रेलवे ट्रैफिक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसे लेकर साउथ रेलवे ने स्टेटमेंट जारी कर बताया है कि मरम्मत के लिए बंद किए गए पंबन ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेन सर्विस के पैटर्न में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि पंबन ब्रिज भारत का पहला सी ब्रिज है जिसे बने हुए करीब 107 साल हो गए हैं। ये पुल पाक जल डमरू मध्य पर बना ब्रिज है जो कि पवित्र और धार्मिक शहर रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है। खास बात यह है कि पंबन ब्रिज के नीचे से जब भी कोई मालवाहक जहाज गुजरता है तो ये पुल नीचे से खुल जाता है और जहाज के गुजरने के बाद वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रविवार को मुंबई में एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस मैच में उनके दोस्त और अभिनेता रणवीर सिंह भी उनके साथ मैच खेल रहे थे। दरअसल बॉलीवुड एक्टर अक्सर संडे को फुटबॉल खेलने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर जमा होते हैं और ऐसे ही एक मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मैदान पर पहुंचे थे, जहां रणवीर सिंह भी मौजूद थे। खास बात यह है कि रणवीर और धोनी एक ही टीम के लिए खेल रहे थे, जबकि सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने विरोधी टीम की जर्सी पहनी हुई थी। इस फुटबॉल मैच की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।